बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 6 अक्टूबर 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का 590 रोज़ आज मुकम्मल हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के वार्निंग्स भरे खिताब के बाद रद्द-ए-अमल सामने आने लगा है। जर्मनी की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट फैसला सामने आ चुका है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास तलब किया है व्हाइट हाउस के अंदर। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये इजलास जारी है और इस इजलास के बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैसले भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अमेरिका की जानिब से माहौल बहुत ज़्यादा टेंस है, ख़ुसूसन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के ख़िताब के बाद, वार्निंग्स भरे ख़िताब के बाद, जिस पर गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हमारी बात हुई। इसके बाद माहौल काफ़ी टेंस नज़र आ रहा है बड़ी ताकतों के दरमियान। लेकिन इस टेंस माहौल में भी यूक्रेन सेलिब्रेट कर रहा है अपनी विक्ट्री को। अब कौन सी विक्ट्री को यूक्रेन की जानिब से सेलिब्रेट किया जा रहा है वो डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा फॉलो अप ले लें मैदान जंग से। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि रशिया की जानिब से 33 ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए थे यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन ने ये बताया था कि 33 में से 25 ड्रोन्स को हमने मार गिराया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। बाकी जो ड्रोन्स थे उन्होंने टारगेट किया एक तो खार्किव के अंदर। ये बताया जा रहा है कि 2 हलाकतें और 16 ज़ख्मी हुए हैं रशिया के इन ड्रोन हमलों की वजह से। और ओडेसा पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान, जो ओडेसा की पोर्ट है वहाँ पर भी कुछ नुकसान रिपोर्ट हुआ। लेकिन तुर्की की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई, जिनका एक कार्गो शिप वहाँ पर खड़ा हुआ था, जो डैन्यूब रिवर के किनारे ओडेसा की पोर्ट है वहाँ पर तुर्की का एक कार्गो शिप खड़ा हुआ था, ग्रेन रिसीव करने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन तुर्की की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि हमारे शिप को कोई नुकसान रशिया के ड्रोन हमलों की वजह से नहीं पहुंचा, सिर्फ खार्किव रीजन के अंदर नुकसान रिपोर्ट हुआ है। हलाकतें 2 हलाकतें और 16 ज़ख्मी भी रिपोर्ट हुए हैं आज की स्ट्राइक खार्किव की। अगर गुज़िश्ता रोज़ की स्ट्राइक की बात करें, जिस पर गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हमारी बात हुई कि बहुत ज़्यादा रोना पिटना यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों ने मचा रखा है। 52 बताया जा रहा है कि कन्फर्म जो हलाकतें हैं वो 52 हैं, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 55 से क्रॉस कर चुकी हैं हलाकतें। अब यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा की स्टेटमेंट सामने आई है और यूएन ने ये कहा, एक तो ये कहा कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए और रशिया इस तरह के हमलों से बाज रहे। पहले ये स्टेटमेंट सामने आई और फिर यूएन ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने डिनाई करते हुए कहा कि हमारा टारगेट सिविलियंस और इस तरह की मार्केट्स और कैफ़ेज नहीं होते, बल्कि हम मिलिट्री टारगेट्स होते हैं, हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, असलहा गोला बारूद होता है, तो हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते। तो यूएन ने बहरहाल इस हमले की मजम्मत करते हुए रशिया को बाज रहने का लेक्चर देते हुए ये कहा कि यूएन इन्वेस्टिगेट करेगा और जिम्मेदार जो भी होगा उसे दुनिया के सामने लाया जाएगा कि क्या ये रशिया का हमला था या फिर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल का या फिर यूक्रेन के मिसाइल का कमाल था। ये दूध का दूध और पानी का पानी करके हम दुनिया के सामने रख देंगे। अब यूएन पर भी मुझे तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जिस तरह से पहले उन्होंने एक बंदे को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया, रशिया के हमले की मजम्मत भी कर दी, रशिया को लेक्चर भी दे दिया, उसके बाद कहा कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो इस इन्वेस्टिगेशन पर अब क्या भरोसा किया जा सकता है। बहुत सारे मैं आपको बता चुका हूं कि इदारे, मीडिया आउटलेट्स जो हैं अमेरिका के, यूरोप के, वो भी बता चुके हैं कि यूक्रेन इस तरह की कार्रवाइयों में पहले मुलव्विस था। अब उन रिपोर्ट्स को किसने माना या फिर उन रिपोर्ट्स पर क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं की यूनाइटेड नेशंस ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, कि अब अक़वाम मुत्तहिदा को 1.5 साल से ज़ायद के अरसे के बाद ख्याल आ गया कि हम देखेंगे कि कौन ज़िम्मेदार है, दूध का दूध और पानी का पानी करके हम दुनिया के सामने रख देंगे। खैर, इंतज़ार करेंगे कि इस इन्वेस्टिगेशन के क्या नताइज सामने आते हैं, कौन ज़िम्मेदार ठहराया जाता है इस हमले का, जिसके नतीजे में 50 से ज़्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई। बहरहाल रशिया की जानिब से एक और स्टेटमेंट भी सामने आई है और चंद घंटों कबल ही ये स्टेटमेंट रशिया की जानिब से सामने आई कि 13 यूक्रेनी कमांडोज को रशिया ने बताया कि हमने मार दिया, और ये तखरीबकार थे जो कि क्राइमिया एंटर होने की कोशिश कर रहे थे कश्तियों में सवार होकर, और हमने इन तखरीबकारों की एंट्री को नाकाम बना दिया, वरना ये क्राइमिया के अंदर दाखिल होकर वहाँ पर तखरीबकारियाँ करते, और ऐन वक्त पर रशिया ने इन तखरीबकारों की एंट्री को नाकाम बना दिया रशिया की जानिब से। मैं आपको बता दूँ कि यूक्रेन ने गुज़िश्ता 1-2 महीनों के दौरान यूक्रेन की जानिब से, जहाँ तक बात करें ब्लैक सी या ब्लैक सी फ्लीट की
या फिर ब्लैक सी के अंदर जो ऑयल और ड्रिलिंग फैसिलिटी थी उसको भी यूक्रेन ने टारगेट किया, जो ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर्स था उसको भी यूक्रेन ने टारगेट किया, और बहुत सारे जो रशिया के शिप्स हैं वो भी यूक्रेन के हमलों का निशाना बन चुके हैं। यूक्रेन सक्सेसफुली टारगेट कर चुका है रशिया की ब्लैक सी फ्लीट को, जो कि रशिया की रेड लाइन भी है, आपको मालूम है। और अब यूक्रेन की जानिब से ये क्राइमिया के अंदर दाखिले की कोशिशें क्या, पहले भी क्राइमिया के अंदर झंडे लहराए जाने के जो वाकयात हैं वो यूक्रेन की जानिब से सामने आ चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर चुका है। अब रशिया को लाइट नहीं लेना चाहिए यूक्रेन के इन हमलों को, जिनको यूक्रेन ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि ब्लैक सी फ्लीट पर जो हमला हुआ, ब्लैक सी के अंदर जो कार्रवाइयाँ यूक्रेन ने की, जो कश्तियों को तबाह किया या फिर जो ऑयल और ड्रिलिंग फैसिलिटी को कंट्रोल किया, स्नेक आइलैंड को कंट्रोल किया, बहुत सारे सक्सेसफुल हमले हैं, बहुत सारे यूक्रेन की कामयाबियां हैं जिनको सेलिब्रेट करना बनता है। और सेलिब्रेशंस कब स्टार्ट हुई? सेलिब्रेशंस तब स्टार्ट हुई जब जॉर्जिया के जो एक रीजन है अबगाजिया, ये एक सेपरेटिस्ट रीजन है, ये ऑटोनमस रीजन है जॉर्जिया के अंदर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लैक सी को बॉर्डर करता है ये रीजन, अबगाजिया का रीजन। इनके ऑफिशियल की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि रशिया अबगाजिया के अंदर अपनी नेवल बेस को शिफ्ट कर रहा है, यानी कि पहले क्राइमिया के अंदर है, रशिया की ब्लैक सी फ्लीट की जो नेवल बेस है वो क्राइमिया के अंदर है, बहुत अरसे से है, हेडक्वार्टर्स भी वहीं पर है, लेकिन अब यहाँ पर उसका शिफ्ट किया जाना, इसको यूक्रेन अपनी फतह करार दे रहा है। ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूक्रेन के जो इत्तेहादी हैं, स्पेशली बरतानिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई, और बरतानिया ने कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी शेयर किए हैं और ये बताया है कि रशिया ऑलरेडी अपनी जो ब्लैक सी फ्लीट है, जो कश्तियाँ हैं, उनको ऑलरेडी रशिया ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, क्राइमिया से उन कश्तियों को गायब कर दिया गया है और इसको फतह करार दिया बरतानिया ने भी यूक्रेन की। और अगर ऑनेस्टली बात करें तो यहाँ पर रशिया की नेग्लिजेंस है, रशिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या फिर जो डिफेंस सिस्टम है उसका फॉल्ट यहाँ पर साफ साफ नज़र आया। ब्लैक सी के अंदर ब्लैक सी फ्लीट और क्राइमिया के अतराफ साफ साफ नज़र आया कि यूक्रेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमले, रशिया की ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट करने में यूक्रेन बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ, और आगे से इतना सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा था रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का, जितना सख्त रद्द-ए-अमल गुज़िश्ता रोज़ हमने जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की तकरीर थी, खिताब था सोची के अंदर, उसमें जिस तरह की टोन हमने रशिया के सदर की देखी, जिस तरह से वार्निंग्स भरा खिताब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का था, इवन कि यूक्रेन को, यूक्रेन के इत्तेहादियों को भी वार्निंग्स दी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, डिटेल के साथ हमारी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बात हुई। तो ये टोन अब व्लादिमीर पुतिन की ये पहले नहीं थी और पहले एक्सपेक्ट की जा रही थी, रमज़ान कदरोव की जानिब से भी एक्सपेक्ट की जा रही थी, और येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से भी यही टोन एक्सपेक्ट की जा रही थी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से, जो कि कल का जो खिताब था उसमें ये टोन बहुत सख्त किस्म की वार्निंग्स के साथ ये टोन रशिया के सामने आई, और तैयारियां भी रशिया की कुछ ऐसी ही हैं। सरगेई शोइगु, ये आपको मनाजर नज़र आ रहे होंगे, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने दौरा किया, फ्रंट लाइन्स का दौरा किया, इसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज़ का दौरा किया, और यहाँ पर रूस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने Su-34 जो तैयारे हैं, लड़ाका तैयारे रशिया के, उनको बनाए जाने के अहकामात जारी किए कि क्विकली हमें Su-35 तैयारे चाहिए। इसके अलावा भी कुछ मिसाइल्स का, कुछ असलहे का मज़ीद ऑर्डर भी सरगेई शोइगु की जानिब से इन दौरों के दौरान दिया गया अपनी इंडस्ट्रीज़ को। अब ये वार्निंग्स और ये तैयारियाँ, टेंशन तो बनती है, जो अगली पार्टी है, जो नेटो पार्टी है, उसकी जानिब से रद्द-ए-अमल तो सामने आना था और रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं व्हाइट हाउस के मनाजिर हैं, और यहाँ पर बैठा कौन है? यहाँ पर CIA के चीफ बैठे हुए हैं, यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन बैठे हुए हैं, अमेरिका के सदर जो बाइडन बैठे हुए हैं, और टाइटल ये है कि यहाँ पर अमेरिका के सदर जो बाइडन को व्लादिमीर पुतिन की तकरीर, यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल और जो न्यूक्लियर थ्रेट है उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी कि कितना रियल है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह की बातें की और जिस तरह के न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स के तजर्बे रूस की जानिब से किए जा चुके हैं और न्यूक्लियर हथियार मुकम्मल तौर पर बारिश करने का कहा रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, कि आसमान पर हवा में बहुत सारे सैकड़ों मिसाइल्स रशिया के आपको नज़र आएंगे और हमारे दुश्मन कोई भी एक भी नहीं बचेगा। तो इन चीज़ों पर ब्रीफिंग दी जाएगी जो बाइडन को, और इस मीटिंग के बाद जो कि अभी जारी है फिर कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है व्हाइट हाउस की जानिब से। फिलहाल अमेरिका के सदर जो बाइडन ने उसी तरह की रिवायती बातें की
کہ جو سچویشن یوکرین کے اندر ہے جمہوریت کو خطرہ ہے, کوئی کسی کے علاقوں کو اس طرح سے ان پر قبضہ نہیں کر سکتا, کوئی اس طرح سے جو نیوکلیئر وارننگز ہیں وہ اس طرح سے جاری نہیں کی جا سکتی, کسی کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا, یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزیاں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں جو بائیڈن کی جانب سے کی گئیں, جس پر رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن گزشتہ روز ہی تقریر کے دوران بول چکے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کا شارٹ سنوا دیتا ہوں جو بہت پاورفل ہے, یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. This is some nonsense. They're trying to embed this into the minds of the people, telling them you should live by the rules. What are the rules? And our Western colleagues, especially from the US, arbitrarily impose these rules and teach others how to follow these rules, how you should behave. They're doing this in an openly obnoxious manner. This is a manifestation of their colonial thinking. We keep hearing that from them. They keep saying, you have to, you must, we're seriously warning you. Who are you to tell us that? Do you have any right to give us warnings? Do you have any right to give us warnings? روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے گزشتہ روز امریکہ بہادر کو مخاطب کرتے ہوئے بہت امپورٹنٹ خطاب کیا تھا. لمبا چوڑا خطاب تھا رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کا, جس میں اسٹریٹ فارورڈ دھمکیاں, اسٹریٹ فارورڈ وارننگز رشیا کے صدر کی جانب سے سامنے آئیں. پہلے اس جنگ اس آپریشن کے دوران رشیا کے صدر کی ٹون اتنی زیادہ سخت نہیں دیکھی گئی, لیکن اس خطاب کے دوران بہت زیادہ سخت ٹون, بہت زیادہ سخت لہجہ اور اسٹریٹ فارورڈ باتیں روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم دوسرے ممالک کو جا کر وارن کرتے رہتے ہو, انہیں نارمز بتاتے رہتے ہو کہ تم نے یہ نہیں کرنا, تم نے وہ نہیں کرنا, تم نے ایسے نہیں کرنا, تم نے ویسے نہیں کرنا. ہو آر یو؟ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ تم کون ہو. رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے اس موقع پر ایک بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ بھی روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے انہوں نے ایک ہنٹ دیا تھا, لیکن آج کریملن کی جانب سے کنفرم کر دیا گیا کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے ڈیورنگ دیٹ اسپیچ جو ہنٹ دیا تھا اس پر ہم بہت جلد عمل درآمد کریں گے. اب رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کیا تھا؟ رشیا کے صدر نے کہا تھا کہ ہم CTBT سے باہر نکل رہے ہیں. اب یہ CTBT میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہے. کمپریہنسو نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی, کہ نیوکلیئر ٹیسٹ جو ہیں ان کو بین کیے جانے سے متعلق ایک ٹریٹی تھا جو 1996 میں سائن کیا جانا تھا, اور انیشیلی 44 ممالک کو کہا گیا تھا. ان 44 ممالک میں سے وہ کنٹریز بھی ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, جیسے بھارت, پاکستان, امریکہ, رشیا, نارتھ کوریا, چائنا. انہیں کہا گیا تھا کہ یہ سائن کریں گے اس ٹریٹی کو, اور دیگر جو ممالک جو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ایران ہے, ایجپٹ وغیرہ ہیں, انہیں بھی کہا گیا تھا کہ آپ بھی اس CTBT پر دستخط کریں تاکہ مکمل طور پر کمپریہنسو نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی پر سائن کریں اور بین کر دیتے ہیں نیوکلیئر ہتھیاروں کو. بالکل خطرہ جڑ سے ختم ہو جائے گا. رشیا وہ کنٹری تھا, 36 ممالک نے سائن کیا تھا, اس کو ریٹیفائی بھی کر دیا تھا, اور رشیا وہ ملک تھا جو ان 36 ممالک کے اندر شامل تھا. پھر بعد میں چائنا نے, امریکہ نے اس پر دستخط تو کر دیے لیکن اس کو ریٹیفائی نہیں کیا گیا. آج کے دن تک امریکہ, چائنا اور دیگر جو 5 کنٹریز تھے ٹوٹل, ایجپٹ سمیت, اسرائیل اور ایران سمیت, انہوں نے سائن تو کر دیے تھے لیکن ریٹیفائی آج تک نہیں کیا. یعنی کہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے عمل درآمد کو یقینی بنانا, یہ نہیں کیا گیا ان 5 کی جانب سے. بہرحال رشیا ان 36 میں شامل تھا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انڈیا اور پاکستان, انہوں نے آج تک نہ ہی سائن کیا اس ٹریٹی کو, اور ریٹیفائی تو کرنا خیر دور کی بات ہے جب سائن نہیں کیا. تو جب تک یہ 44 کنٹریز جن کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں یا پھر یہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جب تک یہ تمام کے تمام 44 ممالک اس ٹریٹی کو سائن نہیں کریں گے تب تک اس پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے کہ تمام کے تمام کو ایک ٹیبل پر اکٹھا بیٹھنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, ہم نیوکلیئر ہتھیاروں کے بین پر ہم سائن کرتے ہیں, پھر مکمل طور پر دنیا ایک محفوظ مقام بن جائے گی رہنے کے لیے. لیکن گزشتہ روز کیا ہوا کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے ہنٹ دیا کہ ہم اس ٹریٹی سے, CTBT سے ہم باہر نکل سکتے ہیں, جس کو ہم نے دستخط بھی کیا تھا اور جس کو ہم نے ریٹیفائی بھی کیا تھا. لیکن دیگر ممالک کی حالت آپ کے سامنے ہے. رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ دیگر ممالک جو لیکچر دیتے پھرتے ہیں پوری دنیا کو, انہوں نے آج تک CTBT کو ریٹیفائی نہیں کیا. امریکہ کی جانب ان کا اشارہ تھا, اور آج
क्रेमलिन की जानिब से कंफर्म कर दिया गया कि बहुत जल्द आने वाली मीटिंग के अंदर जो दमित्री मेदवेदेव हैं, रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने भी कंफर्म किया कि आने वाले दिनों के अंदर जो मीटिंग होगी उसके अंदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के अहकामात पर अमल दरामद किया जाएगा। यानी कि रशिया न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बाद एक और इंटरनेशनल जोहरी मुआहदे से बाहर निकल जाएगा, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि रशिया अपने जोहरी हथियारों के सामने कोई बैनुल-अक़वामी रुकावट, बैनुल-अक़वामी क़वानीन जैसी रुकावट, कोई रुकावट नहीं चाहता रशिया। और इसका साफ मतलब ये है कि जोहरी जंग की मुकम्मल तैयारियां रशिया कर चुका है। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की इस तकरीर के बाद, इस खिताब के बाद और इन तैयारियों के बाद जर्मनी का सॉफ्टवेयर तो सबसे पहले अपडेट हुआ है। जर्मनी के जो ओलफ शॉल्ज हैं, जर्मनी के चांसलर, उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन को टॉरस मिसाइल्स प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जंग के फैलने का ख़तरा है। इतना बड़ा यू टर्न जर्मनी की जानिब से। अमेरिका से जर्मनी ने डील की थी कि तुम अटैकम्स दो तो फिर मैं टॉरस दूंगा। अब जब अमेरिका तैयार हो गया अटैकम्स देने के लिए, तो ऊपर से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खतरनाक खिताब कर डाला, जिस पर जर्मनी के चांसलर ओलफ शॉल्ज का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और उन्होंने आज ये स्टेटमेंट जारी की कि मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता, टॉरस नहीं दे सकता। 300 किलोमीटर रेंज है और क्राइमिया पर जिस तरह की तखरीबकारियाँ यूक्रेन की रिपोर्ट हो रही हैं, तो टॉरस अगर यूक्रेन के हाथ लगा और यूक्रेन ने क्राइमिया को टारगेट किया, तो फिर जिस तरह के स्टेटमेंट्स, जिस तरह का खिताब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज किया है, तो फिर जर्मनी ने कहा कि मेरी खैर नहीं है, इस वजह से मैं टॉरस यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं कर सकता। दीज वर द डिटेल्स फॉर टुडे। मैंने आपके सामने रख दी है। जो मीटिंग है जो व्हाइट हाउस के अंदर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चल रही है, इसके जो भी फैसले सामने आते हैं या फिर अमेरिका के सदर जो बाइडन कैमरे के सामने आते हैं, तो उसकी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सामने रख दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।